आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इन तीन बहनों ने महाराष्ट्र के नासिक, पुणे से लेकर गुजरात के बड़े बड़े शहरों में कुल 42 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया? आखिर इन बच्चों ने इनका क्या बिगाड़ा था? साल 1990 से लेकर 1996 के बीच छोटे छोटे मासूम बच्चों के कातिल इन तीन बहनों ने इतना खौफनाक और घिनौना काम किया जिसके बारे में सुनकर आज भी मन सिहर उठता है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। इन तीन महिलाओं में एक मां थी और दो सगी बहनें जिनके जुर्म की सच्ची घटनाएं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली अंजना बाई ने 2 शादियां की थी। उसके 2 अलग अलग पतियों से उसकी 2 बेटियां थी, रेणुका और सीमा। जब अंजना को पहली बेटी हुई तो उसका पहला पति जो कि ट्रक ड्राइवर था वो उसे छोड़कर चला गया। पति के इस तरह चले जाने से वो सड़क पर आ गई। उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, लेकिन इस बीच उसे एक रिटायर्ड सैनिक मोहन गावे का साथ मिल गया। अंजना ने दूसरी शादी मोहन गावे के साथ कर ली और मोहन से भी उसे एक बेटी सीमा हुई। लेकिन सीमा के पैदा होने के बाद मोहन का मन बदल गया और वो अंजना को छोड़कर चला गया। मोहन ने दूसरी शादी कर ली। कुल मिलाकर अब सीमा के पास 2 बेटियां थी जिसके लालन पालन की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। अंजना ने बच्चों को पालने के लिए मेहनत मजदूरी और ईमानदारी का रास्ता चुनने के बजाय चोरी, पॉकेटमारी जैसे गलत रास्ते पर चलना सही समझा। इससे भी बड़ी गलत बात ये रही कि उसने अपनी दोनों बेटियों रेणुका और सीमा को भी इस धंधे में उतार लिया। रेणुका और सीमा जैसे जैसे बड़ी होती चली गई वो चोर पकड़ मारी जैसे काम में अपनी मां से भी आगे निकल गई। वो पलक झपकते ही महिलाओं का कीमती सामान उड़ा देती थी। इस तरह के काम के लिए ये भीड़ भाड़ वाले पब्लिक प्लेसेस का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि कोई मंदिर या फिर बाजार। एक बार ये तीनों पॉकेटमारी के इरादे से एक मंदिर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूम रही थी। वो अपने शिकार की तलाश कर रही थी, तभी अंजना की नजर एक गरीब मजदूर के घर के बाहर खेलते 18 महीने के बच्चे पर पड़ी। अंजना ने उस बच्चे को चुपचाप चुरा लिया। उस बच्चे का नाम संतोष था, जिसे लेकर वो वहां से चली गई। बच्चा चोरी करने के बाद अंजना मंदिर पहुंचती है। वहां उसने एक आदमी का पर्स चुराने की कोशिश की मगर पकड़ी गई। उस आदमी को काफी गुस्सा आया। वो अंजना पर चिल्लाने लगा। देखते ही देखते लोग इकट्ठा हो गए और वो सभी अंजना पर गुस्सा हो रहे थे। वो लोग पुलिस को बुलाने की बात कर रहे थे। अंजना उस बच्चे को सामने रखकर ये कह रही थी कि उसने चोरी नहीं की। एक बच्चे की मां कभी चोरी नहीं कर सकती। जब भीड़ नहीं मानी और लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया तो अंजना ने गुस्से में 18 महीने के उस चुराए हुए बच्चे को फर्श पर पटक दिया। बच्चे के सिर से खून बहने लगा। लोगों का ध्यान चोरी से हटकर बच्चे की हालत पर चला गया। लोग ये नहीं जानते थे कि ये बच्चा अंजना का नहीं बल्कि चुराया हुआ है। लोगों ने पुलिस को बुलाने के बजाय अंजना को वहां से जाने दिया जिससे कि वो बच्चे का इलाज करा सके। अंजना के साथ साथ वहां मौजूद उसकी बेटी सीमा भी चुपचाप पीछे पीछे निकल ली। अब ये दोनों चली जा रही थी। बच्चा दर्द से चीख रहा था, लगातार रोई जा रहा था। उसके सिर से खून बह रहा था, पर इन दोनों मां बेटियों को उस बच्चे पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका रोना इन दोनों को अखर रहा था। कुछ देर पहले जिस बच्चे ने इन लोगों को पुलिस से बचाया, अब वही बच्चा इनकी परेशानी बन गया। रास्ते में अंजना को एक सुनसान जगह दिखी जहां बिजली का खंभा भी था। अंजना ने बच्चे के दोनों पैर पकड़े और उस रोते हुए बच्चे को हवा में झुलाते हुए उसने अपने सिर को बिजली के खंभे पर दे मारा। ऐसा उसने तब तक किया जब तक बच्चा मर नहीं गया। फिर उस बच्चे को नजदीक के कचरे के पीछे छिपा दिया और वहां से भाग गई। बस यहीं से इन मां बेटियों की हैवानियत का सिलसिला शुरू हुआ। उन्हें ये आइडिया मिल गया कि पकड़े जाने पर अगर उनके साथ कोई बच्चा रहेगा तो उसे वो अपनी ढाल बना सकती है। अब शिकार पर निकलते वक्त इन मां बेटियों का पहला काम होता था किसी ना किसी बच्चे को चुरा लेना, जिससे कि पकड़े जाने पर वो अपनी ढाल बना सके। वो अक्सर गरीबों और भिखारियों के बच्चों को चुराया करती थी क्योंकि वो जानती थी कि या तो ये लोग पुलिस में नहीं जाएंगे और अगर बच्चे के गुम होने पर ये लोग पुलिस में भी गए तो पुलिस इनकी कंप्लेंट पर इतनी तेजी से कार्रवाई नहीं करेगी जितना उसे करना चाहिए। कुल मिलाकर ये तीनों गरीबों की मजबूरी और पुलिस के लापरवाह रवैये का फायदा उठाना चाह रही थी। ये अक्सर छोटे लगभग 4-5 साल के बच्चों को चुराया करती थी। इन लोगों का अब अपराध करने का ये तरीका बन गया था।
सबसे पहले ये बच्चे चुराती और अगर पकड़ी जाती तो उस बच्चे को फर्श पर पटक कर लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करती। वहां पब्लिक की मार और पुलिस दोनों से वो बच निकलती। इसके बाद उस घायल बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से पटक पटक कर जान से मार देती। क्रूरता की हद तो तब पार हो गई जब एक बच्ची को इन्होंने पैरों से दबाकर मार दिया। इतना ही नहीं, एक दूसरी बच्ची को पैर पकड़कर उल्टा लटका दिया और फिर उसके सिर को पानी में डुबो दिया। आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मासूम बच्चे इन राक्षसनियों का किस तरह शिकार बनते रहे। ये छोटे बच्चे ना तो अपनी रक्षा कर सकते थे और ना अपने बारे में किसी को बता सकते थे। हैरानी की बात तो ये थी कि लगातार इतनी वारदातें करने के बाद भी वो ना कभी पुलिस के रडार में आई, ना ही कभी चुराए गए बच्चों के माता पिता की नजर में। उन्होंने एक 11 महीने की बच्ची भावना को चुराया, लेकिन फिर उस बच्ची को केवल इसीलिए बेरहमी से मार दिया क्योंकि वो बच्ची लगातार रो रही थी। उस बच्ची की डेड बॉडी को उन्होंने एक पॉलीथीन में भरा और उसे ठिकाने लगाने की जगह कि तभी उन्हें एक सिनेमा हॉल नजर आया। उनका मन किया कि क्यों ना पिक्चर देख ली जाए। वो तीनों सिनेमा हॉल चली गई और पिक्चर देखने लगी। जब पिक्चर खत्म हुई तो उन्हें ध्यान आया कि अभी तो इस डेड बॉडी को भी ठिकाने लगाना है। उन्होंने बच्ची के शव को सिनेमा हॉल के टॉयलेट में रखा और वहां से चली गई। अंजना के मन में इस बात का मलाल था कि उसके पति मोहन ने उसे 2 बच्चों के साथ सड़क पर छोड़ दिया। मोहन और उसकी दूसरी बीवी की एक बेटी क्रांति थी। अंजना ने अपनी दोनों बेटियों के साथ मोहन से बदला लेने की ठानी और उन्होंने उसकी 9 साल की बेटी क्रांति को स्कूल से अगवा कर लिया, फिर उसे मारकर खेत में फेंक दिया। क्रांति की मां यानी मोहन की दूसरी बीवी को किसी तरीके से इस बात की भनक लग गई कि उसकी बच्चे की हत्या में अंजना और उसकी 2 बेटियों का हाथ है। उसने अपने पति की पहली बीवी अंजना और उसकी दोनों बेटियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। अंजना की पहली बेटी रेणुका शादीशुदा थी। उसके पति का नाम किरण शिंदे था। उसका एक बच्चा भी था। मगर हैरानी की बात यह थी कि रेणुका खुद मां होकर दूसरे के बच्चों के साथ इतना हैवानियत भरा काम कर रही थी। मोहन की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रेणुका और सीमा को गिरफ्तार किया। फिर उनसे सख्ती से पूछताछ की। तब उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी मां अंजना के कहने पर उस बच्चे को स्कूल से अगवा कर उसे मार दिया था। इसके बाद पुलिस अंजना की तलाश कर रही थी। बहुत जल्दी पुलिस अंजना तक भी पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में अंजना ने अपना जुर्म स्वीकार किया, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में अब तक इन मां बेटियों के खिलाफ छोटी मोटी चोरियों की ही अपराध दर्ज थे। आखिर कैसे अचानक हत्या जैसा संगीन जुर्म इन्होंने किया था? इसलिए पुलिस ने जब इनके घर की तलाशी ली तो इनके घर से बहुत सारे छोटे बच्चों के कपड़े और खिलौने मिले। अब इन लोगों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि साल 1990 से साल 1996 के बीच इन्होंने करीब 42 बच्चों को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और जब ये बच्चे उनके किसी काम के नहीं रहे तो ये उन्हें बेरहमी से मार देती थी। इस काम में रेणुका का पति किरण भी इन लोगों का साथ देता था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया। उसने बताया कि एक दिन उसकी पत्नी रेणुका उंगलियों पर गिनती कर रही थी कि अब तक उन्होंने कितने बच्चों को मारा, तो रेणुका ने उस दिन कुल 42 बच्चों की गिनती की। पुलिस ने इतने सालों के बीच जितने भी बच्चों की हत्या हुई थी सारे मामले निकाले और आगे चलकर इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, कल्याण, शिरडी, कोल्हापुर और गुजरात के कुछ शहरों में भी इस तरह की वारदातें हो चुकी थी। रेणुका का पति किरण सरकारी गवाह बन गया और उसने अपनी पत्नी, साली और सास के खिलाफ गवाही दी। हालांकि इन तीनों के द्वारा केवल 13 बच्चों के अपहरण और 9 बच्चों की हत्या के मामलों को पुलिस सामने ला पाई, क्योंकि बाकी मामलों में सबूत ही नष्ट हो गए थे। साल 1997 में 50 साल की उम्र में अंजना का दिल का दौरा पड़ने से जेल में ही मौत हो गई। कोर्ट ने किरण को सरकारी गवाह बन जाने के कारण छोड़ दिया, जबकि रेणुका और सीमा को 29 जून 2001 को कोल्हापुर कोर्ट ने फांसी की सजा दी। 9 सितंबर 2004 को हाई कोर्ट और 31 अगस्त 2006 को सुप्रीम कोर्ट से भी इन लोगों को राहत नहीं मिली। इनकी फांसी की सजा बरकरार रही। इन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई, मगर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी 14 अगस्त 2014 को इनकी फांसी की सजा को यथावत रखा, लेकिन इनकी फांसी एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। साल 2021 में एक बार फिर इन बहनों ने हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई कि फांसी के इंतजार में वो हर रोज मरती है, उनकी फांसी अब तक नहीं हुई है, इसीलिए उनके साथ रहम किया जाए। हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को कंसीडर किया और फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। फिलहाल ये दोनों बहनें पुणे की येरवड़ा जेल में बंद हैं और अपने गुनाहों की सजा काट रही हैं। हमारी आज की कहानी में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।